ये अभी जो है, जो मिट्टी जांच के लिए एक चलता फिरता प्रयोगशाला इफ़को कंपनी द्वारा यहाँ चांद में बुलाया गया था। जिस मिट्टी जांच के लिए आप मिट्टी का परीक्षण करने के लिए आप लैब ले जाते हैं, वो इफ़को का एक चलता फिरता प्रयोगशाला लैब यहाँ चांद में बुलवाया गया था। ये भूमिजा फार्मर की तरफ से पेट्रोल पंप थे, जिसमें 90 किसानों ने अपना सैंपल दिया। जी क्यों प्रदीप जी? जी जी ये 90 किसानों ने सैंपल दिया। अब 90 किसानों के खेतों का अलग अलग रिपोर्ट है। जैसे ये हमारे आदरणीय श्री ओम प्रकाश चौरसिया जी हैं, इन्होंने अपने खेत का नमूना दिया। लैब जो चलता फिरता है, यहाँ आने के पहले हमने एक वीडियो डाला था कि कैसे आप जी मिट्टी का लैब में लाने से पहले, परीक्षण करने के पहले आप कैसे उसका सैंपल नमूना लें। उस तरह से लोग नमूना लिए, यहाँ पे ले आए। 90-95 किसान करीब लाए। 95 में 50 किसानों का रिपोर्ट मिल गया। उसमें 45 सैंपल अभी रखा हुआ है, वो आ जाएगा। अब क्योंकि बरसात होने के कारण फिर गाड़ी नहीं आ पा रही है, क्योंकि बरसात में सैंपल लेने में दिक्कत होती है। फिर आगे जैसे समय होगा तो 4 महीने बाद फिर हम लोग चालू करेंगे इसको जो है। और यह निःशुल्क सेवाएं, यह सेवाएं निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। ये इफ़को कंपनी द्वारा हमारे आदरणीय श्री प्रदीप जी की पहल पे ये चलता फिरता प्रयोगशाला आपके यहाँ आ रहा है चांद में। ज़रूरत पड़ने पर इसे हम गांव-गांव भी ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी गांव में 100-200 सैंपल लोगों ने कलेक्ट कर लिया तो हम गांव में खड़े करके टेस्ट करवा देंगे। ये जो आप टेस्ट 2 घंटे में रिपोर्ट दे देते हैं। अब आदरणीय किसान भाइयों, एक हमारे आदरणीय श्री ओम प्रकाश चौरसिया जी ने सैंपल दिया था। ये अभी देखिए इनका क्या मतलब ये यूज है। इस सैंपल में आपका पीएच लेवल जो है पीएच लेवल नॉर्मल मीडियम है, नॉर्मल है, ठीक है। ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है पटेल साहब। जी ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है। ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब होता है कि जो ज़मीन की जान होती है। अभी मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि ऑर्गेनिक कार्बन ही ज़मीन मतलब जो है का मतलब यह है जान है। मैंने एक वीडियो डाला था कि ज़मीन की जान जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन है। ये जो है आपको हरी खाद से मिलता है। हरी खाद के लिए पहले लोगों की शिकायत थी कि ढैंचा कहीं नहीं मिल रहा है। अब ये देखिए ढैंचा भी यहाँ उपलब्ध हो गया है। अब इसको आप हरी खाद के लिए आप ले जा सकते हैं। ढैंचा भी उपलब्ध है इनके यहाँ, प्रदीप जी के यहाँ। इसके अब इसकी खाद कैसे बनाएं? इसकी खाद कैसे बनाएं? तो खेती नहीं, अभी अभी हम नहीं कह रहे हैं। जमीन खाली पड़ी, जब जमीन खाली रहती है तब इसमें आप इसको लगा दें, और लगाने के बाद इसको आप जो है 2 से 2.5 महीने बाद रोटावेटर से इसको आप रोटेट करते हैं। रोटेट कर देंगे तो ये ज़मीन में मिल जाएगा और सड़ जाएगा और ये ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाएगा। दूसरा चीज़ तो बड़ा है, उसको जो है वो हाँ समझ गए, उसको सींचने पड़ा है। हाँ, हम अभी वीडियो दिखा रहे हैं जो किसान लगाए थे। दूसरा चीज़, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए इफ़को का एक NPK कंसोडिया आता है 1 लीटर का। मात्र 200 रुपये उसकी कीमत है 1 लीटर का। 200 से 250 लीटर पानी में मिला के उसको आप ड्रेंचिंग करिए। सबसे सस्ता है NPK कंसोडिया। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं जो इसमें ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाएंगे और आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया की वृद्धि करेंगे। दूसरा ये WDC कंपोजर भी है। इसके क्या है, डिकम्पोजर कहते हैं। ये आप जो है 200 लीटर पानी ये में इसको यूज करते हैं। इसे 200 लीटर पानी है, इसमें 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन मिला करके जो है इसमें आप जो है इसको, क्यों प्रदीप जी, ये गुड़ और बेसन मिला करके इसको कम से कम 15 दिन रहने दें। हाँ जी, 7 से 8 दिन जो है सड़ाने पड़ेगा, सड़ाना पड़ता है। कम से कम 15 दिन 7 से 8 हफ्ते, 15 दिन में और बढ़िया है। तो ये जो हो जाएगा ना, तो ये आपका 200 लीटर ये क्या है, ये कंसोडिया तैयार हो जाएगा। 200 लीटर का, हाँ, WDC तैयार हो जाएगा डिकम्पोजर। ये जब आप डालेंगे तो आप चौरसिया, हाँ जी हाँ, अरे वो लोग अभी आपके यहाँ पर परिषद में भी करवाए थे हमने। अरे अभी ये डिकम्पोजर 25 रुपये का तो है। क्यों? 25 रुपये की ये है, देखिए ये 25 रुपये की डब्बी है। जैव अपघटक। अभी 1 साल हमने इसको बनवाया था, वो लालगांव वाले पटेल ले गए थे, तनवीर भैया। हाँ जी, काफ़ी किसानों ने, और हाँ, डालता ही है तो तनवीर भैया उसमें
बकरी की बीट भी डाले थे वो, जी 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 तो वो बहुत अच्छा बनाए थे, उसका वीडियो भी हमने डाला। तो ये ऑर्गेनिक का दूसरी चीज़, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए मिल में जो जैविक खाद बनता है ना, उसको आप ला करके कम से कम दो कुछ ट्राली नहीं तो मतलब एकड़ तो डालें, 2 ट्राली प्रति एकड़। प्रति एकड़, 2 से 3 नहीं 2 तो 1 तो डालें, कम से कम 2.5-3 टन तो डालें, बिल्कुल। शुरुआत तो करें। आने वाले साल में घर को ट्रैक्टर है, हाँ, आराम डाल से, लें अपन। बिल्कुल। खेत जैसे खाली हो, अभी भी हमारे पास है, किसान अभी ले ही जा रहे हैं उसको, जो है पर डे जा रहा है। अभी खाली समझ गए, अगर नहीं भी खाली है, गन्ना 2-3 महीने का है तो उसको बीच में डाल रहे हैं लोग, इस समय बीच में उसको आदमी से उसको डलवा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, सागरिका है 25 किलो, उसका आप यूज कर सकते हैं। अभी माइको राजा जो है, ये देखिए माइको राजा है, हाँ सस्ता ये कितने का है? 4 किलो, 600 रुपये का, और इफको जैसी संस्था का, इफको जैसी कंपनी संस्था का का 600 रुपये का 600 रुपये 4 किलो है ये। अभी बहुत से किसानों ये को तमाम जितने माइक्रो राजा बाजार में है उससे ज़्यादा इसमें मतलब समझ लो, जो अमरेश बैक्टीरिया राव छिंदवाड़ा, हितेश सीख राव भाई दवाई हाँ। बेला की। नहीं, ये आप अभी जब फसल में खाद डालते तो उसके साथ ये में आप आपका जो organic सॉइल हेल्थ रिपोर्ट है, इसके आधार पे हम बात कर रहे हैं। हाँ, मैं वही जैसे डॉक्टर जब जांच करता है, तो जब जांच रिपोर्ट देखता है तो आपको बताता है कि क्या खाना है और क्या पीना है, वही बता रहे हैं आप भी। तो हम वही आपको बता रहे हैं। अब जैसे माइको राजा का प्रयोग जो है, जैसे खमरा में शिवाजी है, ईश्वर पटेल उसने भी किया, दीपक चौरसिया ने किया, आशीष बालकराम ने किया, राजू हेड़ाऊ ने किया, निरंजन भैया ने सैफुरा में किया। तो माइको राजा का प्रयोग तो करीब ज़्यादातर किसान अब कर रहे हैं। बहुत सारे किसान तो माइको राजा का रिजल्ट है ये, जैसे 4 किलो माइको राजा है, इसको आप यूरिया के साथ मिला के डाल सकते हैं। और सबसे बेहतर, या खमरा वाले जो हैं वर्मा जी, हाँ, अभी गन्ना में डालेंगे तो डलवा देंगे। गन्ने में, और सबसे बेहतर अगर इसको गोबर के सड़ी खाद के साथ मिला के डालें तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट माइको राजा का। माइक्रो राजा का। हाँ, अभी वो नहीं तो नोनी में कई किसानों ने डाला, मैंने वीडियो भी डाला था। तो माइको राजा तो जनरल आपको यूज करना चाहिए। माइको राजा एक कवक का, एक फंगस का माइसीलियम है। ये ऐसे कवक है जो हानिकारक कवकों के माइसीलियम को नष्ट कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब अब कुल मिला जुला के जाति का दुश्मन जाति, ये फंगस की ऐसी प्रजाति है जो हानिकारक फंगस के प्रजाति को समाप्त करती है, उसी जाति का ये है, समझ गए आप। तो ये आपका सॉइल हेल्थ रिपोर्ट है। ये सॉइल हेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से आपके ज़मीन में पोटेशियम हाई, मतलब पोटास की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए पोटास का प्रयोग कम करें। गुरुजी हम चाहेंगे कि आप ये प्रमाण पत्र इनको भेंट करें। हाँ, अब ये देखिए क्या है ना, खड़े होना खड़े हो जाइए। ये हमारे आदरणीय श्री ओम प्रकाश मुखर्जी जी हैं, और इनको मिट्टी जांच परीक्षण जो हुआ है वो प्रमाण पत्र इनको दिया जा रहा है। आप ये प्रमाण पत्र, और इस हिसाब से आप जो है काम करें। हाँ, ये आपका प्रमाण पत्र है दवाई हाँ, जैसे आप अपनी जांच करा के डॉक्टर दवाई देता है, ऐसे ही ये आपकी मिट्टी के जांच का हेल्थ है। खाद आपको क्या क्या देना है वो इसमें समझ गए, जो चिट्ठी के आधार पर दवाई लेनी है वो डालने की। और ये समझिए आपके स्वास्थ्य की जांच है, क्योंकि जब मिट्टी स्वस्थ होगा तो उसमें फसल स्वस्थ होगा, तो आप भी स्वस्थ होंगे। जमीन की हमारा रिपोर्ट ये हर किसान को इस तरह अपने मिट्टी की जांच कराना चाहिए। वो व्यवस्था हम लोग आपको यही उपलब्ध कराएंगे। और जैसे यहाँ आया था वैसे बरसात हो गई, नहीं तो धीरे धीरे गाँव में ये सचल प्रयोगशाला चलेगा। तो हमारे प्रदीप जी के माध्यम से, जी बिल्कुल, इसलिए इस तरह की पहल करने के लिए हमारे आदरणीय प्रदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो कम से कम हजारों रुपए में जो काम होता है, 500 रुपए में होता है, वो काम आप फ्री करवा रहे हैं, आपके घर पहुँच करके कर रहे हैं। इसलिए आपको धन्यवाद। आदरणीय गुरुजी को भी बहुत बहुत आज पंजाब शुगर मिल की ओर से गुरुजी किसानों को हमेशा सजेस्ट करते हैं। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि ये हमारे तमाम किसानों को एक मार्गदर्शन के रूप में हमारी मिट्टी कैसी हो, हमारी फसल कैसी हो, किसान की उपज कैसे अधिक बढ़े, उसके लिए आदरणीय पंडित जी का बहुत बड़ा योगदान है। आपकी सेवा को हम नमन करते हैं।